अर्जुन, पहले तो इस फिल्म में आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। जी, औरंगज़ेब 2013 की पिक्चर है, गुड़गांव में बेस्ड है। तो स्टोरी से शुरू करूँगा, ऑटोमेटिकली एक झलक आएगी। जी, औरंगज़ेब जो मेरी अगली पिक्चर है उसमें मैं डबल रोल प्ले कर रहा हूँ। औरंगज़ेब गुड़गांव में बेस्ड है, आज के ज़माने की पिक्चर है, जहाँ पे यशवर्धन सिंह यानी कि जैकी श्रॉफ का एक बिगड़ा हुआ बेटा है जो उनकी गद्दी पे सवार होना चाहता है। यशवर्धन सिंह गुड़गांव के माफिया के सबसे बड़े एम्पायर के सबसे बड़े मालिक हैं। अजय सिंह जो उनका बेटा है, बदतमीज़ है, बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, वायलेंट है, एरोगेंट है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। पुलिस यशवर्धन सिंह को जड़ से उखाड़ना चाहती है, उन्हें अजय का हमशक्ल मिलता है, तो वो अजय की जगह उसका एक हमशक्ल विशाल जो छोटे शहर नैनीताल से है, नॉर्मल सा लड़का है, 9 to 5 जॉब करता है, उसे डाल दिया जाता है अजय की जगह। तो क्या क्या होता है कहानी में, मेरे दो किरदार बहुत अलग हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है। एक अजय जो पागल है, बिल्कुल पावर के लिए भूत सवार है उस पर, और विशाल वही जो एक सहमा हुआ सा, सुलझा हुआ सा इंसान है, जिसे इस परिस्थिति में डाला जाता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है। आप मतलब नए माने जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आप मतलब स्टार्टिंग में ही अगर डबल रोल कर रहे हो तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग और एक्साइटिंग था। एक्टर के लिए तो यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कैरेक्टर्स करने का मौका मिले। हमें बहुत कम मौका मिलता है। डबल रोल तो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे दूसरी फिल्म ऐसी मिलेगी, तो मैं तो कूद पड़ा, 2 बार कूदा आदित्य चोपड़ा की तरफ। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करूँगा। चैलेंजिंग था लेकिन एक्साइटिंग बहुत था। मतलब कोई तैयारी करनी पड़ी उसके लिए? जी बिल्कुल, तैयारी बहुत की। डायरेक्टर के साथ बैठा, समय बिताया उनके साथ, 2 महीने लगे बाल उगने में, तो उतने में मैंने रीडिंग्स भी की, डिस्कशन भी की, सीन्स डिस्कस किए बहुत। कैरेक्टर के ट्रेट्स, जैसे अजय कैसे बैठता है, विशाल कैसे बैठता है, विशाल बात कैसे करता है, अजय कैसे बात करता है। सेम कपड़े पहनते हैं लेकिन किस तरीके से पहनते हैं, चलना, उठना, बैठना, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अजय आँख मिला के बात करता है, विशाल आँखें चुरा के बात करता है क्योंकि उसके दिल में खोट है। अजय बहुत तेज़ बात करता है, विशाल बहुत कम बात करता है। छोटी छोटी चीज़ें ऐसे, जैसे विशाल की बात करने का तरीका अगर ले ले, अगर विशाल डायलॉग बोले बहुत सोच समझ के, लड़ाइयाँ सस्ती नहीं होती, और अगर सस्ती होती तो हर कोई नहीं लड़ लेता। ये विशाल का तरीका है बात करने का। अब वही सेम अजय जब किसी से बात कर रहा है, वहाँ गांव में प्लॉट कटे नहीं कि देहात का सारा गंद उठ के शहर की तरफ आ जाता है। तुम्हारी गाड़ी से आरसी पेपर निकाल के सब चेक कर लिया है, कौन हो, कहाँ के हो, नए नए रईस बने हो ना, खेत बेच के पैसा कमा लिया, साला औकात नहीं। तो ये अजय का तरीका है बात करने का। तो ये सब डिस्कवर किया, टाइम था, मौका मिला था इतना बड़ा, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। अच्छा, ये फिल्म में जैकी जी और ऋषि जी जैसे सीनियर है और साशा जैसे एक न्यू कमर है, काम करने का अनुभव कैसा रहा? अब देखिए, मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, इशक ज़ादा स्कूल की तरह था। हम बच्चे थे प्लेग्राउंड में, और हबीब सर हमें जमा करके चलो ऐसे करो वैसे करो, हमें सिखाते रहते थे, समझाते रहते थे। ये मेरी ग्रेजुएशन थी, कॉलेज था, जैसे कि मानो कि टेस्ट पास करना था। मैं प्रिपेयर होके गया था क्योंकि मुझे पता था कि इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने मिला। वो बहुत पेशेंट थे मेरे साथ, जानते थे, अपना काम तो बहुत अच्छी तरह जानते, पर ये भी जानते कि दूसरे एक्टर की मदद करना कितना ज़रूरी होता है, उनको बढ़ावा देना, उनके साथ सीन करने में कितना मज़ा आता है। वो उनके साथ काम करके ही मैं बता सकता हूँ कि मैं तो सबका फ़ैन था और अब बड़ा फ़ैन बन गया। सबको पहले से जानता था, लेकिन एज एक्टर उनके साथ काम करने का मौका मिला तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। वहीं पे साशा की मैं जो एक्साइटमेंट है वो समझ सकता था, क्योंकि इशक ज़ादा मैंने 1 साल पहले ही की थी। उसकी एक अलग एनर्जी थी, एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, वो ये भी करना चाहती थी, वो भी करना चाहती थी, तो मैं उसके अंदर देख पाता था कि मैं भी ऐसा ही होऊंगा शायद पहली पिक्चर करते वक्त। तो दोनों पहलू देखने मिले, मुझे भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला बड़े एक्टरों के साथ मैं कैसी एक्टिंग करता हूँ। मेरी एक्टिंग मुझे लगा बेटर हो गई उनके साथ काम करके। वही मैं दुआ करता हूँ साशा को मुझे मेरे साथ एक्टिंग करके सेम लगा हो कि उसकी एक्टिंग बेटर हो गई मेरे साथ काम करके, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, आपके घर मतलब पूरा खानदान फिल्म इंडस्ट्री में, तो कोई फिल्म सिलेक्शन या कोई स्क्रिप्ट पे उनका सजेशन लेते हो आप? देखिए, मैं अपनी चॉइसेस खुद ही लेता हूँ, बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अपनी डिसीजंस खुद लेनी चाहिए, ताकि कुछ गलती हो या अच्छा बुरा हो वो सब आपका खुद का होना चाहिए। सलाह मशवरा ज़रूर करता हूँ, बातचीत होती रहती है, उठना बैठना तो हमारा सिनेमा को लेके ही होता है। अपने फादर की ओपिनियन को बहुत वैल्यू करता हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो क्या सोचते हैं हर पिक्चर के बारे में, हर मेरी डिसीजन के बारे में मेरे लिए मायने रखता है। अनिल चाचू से ज़्यादा बातचीत नहीं होती, पर उनको काम पसंद है तो हमेशा बताते हैं, पर उससे ज़्यादा मैं सब खुद ही सोच समझ के डिसीजंस लेता हूँ। यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहेंगे, मतलब आप प्रॉमिसिंग एक्टर माने जाते हैं, तो आपका मतलब करियर की तरफ देखने का कोई आपने ऐसे बनाया स्ट्रक्चर? अब
देखिए बहुत मुश्किल होता है अपने करियर के बारे में एक फिल्म से आगे सोचने का। क्या होता है, हम एक फिल्म एक टाइम पे करते हैं तो हम रोज़ सुबह उठ के वही सोचते हैं कि आज हम काम अच्छा करें, सीन अच्छा हो। इतनी आगे की प्लानिंग नहीं करते, बिकॉज मुझे सच में जब इशकज़ादे कर रहा था पता नहीं था कि इतना सक्सेस मिलेगा इतनी जल्दी। तो इतना ज़्यादा सोचा नहीं आगे का। एक टाइम पे एक फिल्म ऑनेस्टली करो, अपना काम ठीक से करो। अभी इस वक्त वही थॉट प्रोसेस है और मज़ा आ रहा है, खुश हूँ। तो यही बस, रोज़ सुबह उठ के काम पे जाता तो मज़ा आता है, बस वही ध्यान में रखता हूँ कि जो करूँ उसमें मज़ा है, जो भी फिल्में करूँ उसमें मज़ा है। स्ट्रक्चर ऐसे कोई बना नहीं, ना इमेज के बारे में सोचा है और ना ही कभी शायद सोचना चाहूँगा, बिकॉज हम एक्टर हैं, हम सारे किरदार निभा पाए, ये हमारा फ़र्ज़ है। आपके लिए एक्टर और स्टार में क्या डिफरेंस है? अगर आप अच्छा एक्टर हो तो आप आगे जाके स्टार बन सकते हो, बिकॉज ऑडियंस ऑडियंस फिर ये मान के चलेगी कि आप जब भी काम करो, काम में ऑनेस्टी हो, सिंसेरिटी हो, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करो, अच्छी फिल्म सेलेक्ट करो। जैसे आमिर खान बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो एक्टर भी है, स्टार भी है। रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन। मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है कि आपका काम हमेशा अच्छा रहे। कभी ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये डिसइंटरेस्टेड था, या इसने बोरिंग काम किया, या सेम जो रिपीट कर रहा है अपने आप को। कोशिश यही है कि कुछ नया भी करो, सिंसेरिटी के साथ करो। जितने लोगों को आपका काम पसंद आएगा उतने लोग आपकी अगली पिक्चर भी आके देखेंगे, तो उससे आपकी फ़ैन बेस बढ़ती जाएगी और स्टारडम फिर होपफुली 3 4 5 साल बाद आपके सामने होगी। अच्छा, औरंगज़ेब के बाद में हम आपको किस में देख पाएंगे? औरंगज़ेब के बाद मैं कर रहा हूँ गुंडे, जो रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान के साथ है। वो फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। उसके बाद कर रहा हूँ टू स्टेट्स, जो चेतन भगत की नॉवल है। उसमें आलिया भट्ट मेरे साथ हैं। वो धर्मा और साजन नडियाडवाला की को प्रोडक्शन है। तो इन दोनों की शूटिंग इस वक्त चल रही है और मेरा अपनी फादर की फिल्म भी साल के एंड में शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।